वन ऑफ द बेस्ट फाइट नाइट कार्ड्स में से एक आज हमने देखा है, जहां पर पूरा कार्ड काफी अमेजिंग रहा। हमें बहुत ही इंसेन नॉकआउट्स देखने को मिले और फिर मेन इवेंट फाइट ने तो इस पूरे कार्ड को और भी बेटर कर दिया। पूरे ही कार्ड को देखने में बहुत मजा आ गया। जहां पर प्रीलिम कार्ड से स्टार्ट करें तो यहाँ की कुछ फाइट्स बहुत ज्यादा इंसेन गई हैं। लाइक डोंग हुन चॉय वर्सेस कीरू सहोटा की फाइट को देखें तो यहाँ पर डोंग हुन चॉय बहुत ही क्रेजी नॉकआउट से फाइट को विन कर जाता है। वो कीरू सिंह सहोटा को बहुत बुरा नॉकआउट करता है और इसी के साथ अनडिफीटेड 9-0 रहकर वो रोड टू यूएफसी को विन कर जाता है, यानी कि उसे यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। इसके नीचे वाली फाइट को अगर हम देखें तो आई थिंक सो ये विमेन में सबसे ब्रूटल नॉकआउट्स में से एक होगा, जहां पर मिंगशी यान शाओनान उसे हेड किक से बहुत ही ब्रूटल वे से नॉकआउट कर देती है। और ये नॉकआउट इतना ज्यादा स्केरी है कि फेंग शाओकान इस नॉकआउट के बाद उठ ही नहीं पाई है और उसे ऑक्टागन से स्ट्रेचर में लेके जाना पड़ा। तो होपफुली वो फाइन हो, क्योंकि ये नॉकआउट बहुत ब्रूटल था। अब मेन कार्ड की कुछ फाइट्स के बारे में बात करें तो लाइट हेवीवेट फाइटर्स वोल्कन ऑस्टोमेर और कार्लोस अल्बर्ग की फाइट ये भी काफी अमेजिंग गई, जहां पर बेशक इस फाइट में कोई नॉकआउट नहीं आया, बट स्टिल दोनों फाइटर्स ने वॉर किया है और एंड में कार्लोस अल्बर्ग फाइट को विन कर जाता है। जहां पर इसके बाद हमें गैब्रिएला फर्नांडिस से एक ह्यूज अंडरडॉग विन देखने को मिलती है, जहां पर वो वैंग कॉन्ग को सबमिट कर देती है। वेरस इसके ऊपर वाली फाइट को देखें तो मुस्लिम सैलिकॉव 40 इयर्स होने के बाद भी एक इंसेन स्पिनिंग व्हील किक को थ्रो करता है, जो डायरेक्टली सॉन्ग किरन के फेस के ऊपर लैंड हुई और इससे मुस्लिम सैलिकॉव फाइट को विन कर जाता है बाय नॉकआउट। तो 40 इयर्स होने के बाद भी काफी क्रेजी नॉकआउट। वेरस अ मेन इवेंट पीटर यान वर्सेस डेविसन फिगरेडो की बात करें तो ये फाइट भी क्या ही अमेजिंग गई है। ये पूरी फाइट बहुत ज्यादा स्पीड के साथ काफी ज्यादा टेक्निकल भी थी, जहां पर हमें ग्राउंड में क्रेजी स्क्रैम्बल्स देखने को मिले और ये पूरे 5 राउंड्स तक फाइट बैक एंड फोर्थ गई है। बट स्टिल पूरी फाइट में हम देख सकते थे कि पीटर यान डेविसन फिगरेडो से एक स्टेप आगे था, जहां पर वो फाइट को यूनानिमस वे से विन कर जाता है और इसी विन के साथ वो एक स्टेप और क्लोज आ चुका है उस टाइटल शॉट के। बट इसी के साथ डेविसन फिगरेडो को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है। वो जब से फ्लाईवेट से बैंटरवेट डिवीजन में आया वो काफी अमेजिंग दिखा है और इस फाइट में भी कुछ ऐसी मूवमेंट्स थी जिधर वो पीटर यान को बहुत ज्यादा ट्रबल में डाल देता है। उसने पूरा अपना एफर्ट दिया है और इसीलिए ये फाइट इतनी अमेजिंग बन पाई। और अब फाइट को देखें कि कैसे पीटर यान फाइट को विन किया। तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में डेविसन फिगरेडो का गेम प्लान क्लियर था कि रिसेंटली जो भी पीटर यान अपनी फाइट्स को लूज किया है वो रेसलिंग की वजह से लूज किया है, तो इसीलिए डेविसन फिगरेडो स्टार्टिंग में ही पीटर यान को ग्राउंड में लेके चले जाता है। बट पीटर यान इसके लिए पूरा प्रिपेयर था। वो राउंड 1 में ही इसी पोजीशन को रिवर्स करके डेविसन फिगरेडो के ऊपर टॉप पोजीशन को ले लेता है। वो यहाँ से कपल ऑफ एल्बोस को लैंड भी करता है और बेशक राउंड 1 में कुछ नहीं हुआ, बट ये राउंड क्लियरली पीटर यान विन करता है। अब राउंड 2 की बात करें तो यहाँ से पीटर यान अपने भी गेम प्लान को शो करने लग पड़ता है, जिधर वो डेविसन के ऊपर बहुत सारी लेग किक्स को थ्रो करने लग पड़ता है। स्पेशली जो उसकी साइड किक थी वो पीटर यान काफी ज्यादा लैंड करने लग पड़ा, जिसकी वजह से डेविसन को स्टांस पे स्विच करना पड़ गया था। बट डेविसन भी यहाँ पर प्रॉपर फाइट करने आया था, जहां पर वो टाइमिंग को सेट करके एक प्रॉपर राइट पंच को पीटर यान के ऊपर कनेक्ट करता है, जिससे कि पीटर यान हल्का सा स्टन हो गया और फिर उसी के बाद एक स्पिनिंग बैक किक को भी थ्रो करता है, जो पीटर यान को हल्का सा हर्ट करती है। बट यहाँ से पीटर यान काफी अच्छे वे से सर्कल अराउंड करता है, वो रिकवर हो जाता है और फिर उसके बाद दोनों फाइटर्स बैक एंड फोर्थ पंचेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। बट पीटर यान यहाँ पर डेफिनेटली ज्यादा पंचेस को लैंड कर रहा था और फिर लास्ट के 10 सेकंड्स में पीटर यान अपने क्लासिकल ट्रिप से डेविसन फिगरेडो को ग्राउंड में गिरा देता है। अब राउंड 2 थोड़ा सा क्लोज था, बट आई डू थिंक कि ये राउंड भी पीटर यान विन करता है। जिधर राउंड 3 की बात करें तो यहाँ से पीटर यान अपनी स्पीड को पकड़ने लग पड़ा और डेविसन फिगरेडो हल्का सा स्लो डाउन होता हुआ दिखा, जहां पर अगेन राउंड स्टार्ट होता है। पीटर यान की लेग किक से कपल ऑफ मिनट्स के बाद वो नॉकडाउन वाली मूवमेंट आती है, जहां पर डेविसन फिगरेडो लेवल को चेंज करता है पीटर यान को टेक डाउन करने के लिए। बट पीटर यान बहुत जल्दी इसको सेंस कर लेता है और फिर राइट अपर कट को थ्रो करते हुए वो डेविसन को कैच कर लेता है, जिसकी वजह से डेविसन नॉकडाउन हो जाता है। और पीटर यान यहाँ पर पूरी ट्राई कर रहा था कि वो डेविसन को हर्ट करे, बट डेविसन यहाँ पर काफी अच्छे वे से अपने आप को डिफेंड करता है। वो वापस कैसे भी करके खड़ा हो जाता है, बट यहाँ पर ये क्लियर था कि डेविसन उस पंच से पूरा 100% रिकवर नहीं हुआ था। वो काफी स्लो दिखने लग पड़ा और इसके एडवांटेज लेते हुए पीटर यान डेविसन के ऊपर बहुत ज्यादा पंचेस को थ्रो करने लग पड़ा और यहाँ पर पीटर यान के वो मेन पंचेस शो होने लग पड़ते हैं, जिधर अगर तुम नोटिस करोगे तो डेविसन यहाँ पर अपने हेड को बहुत बार डिप कर रहा था और इसी को रीड करते हुए यहाँ से पीटर यान अपने अपर कट्स को लैंड करने लग पड़ता है, जो इसके बाद से पूरी फाइट में हम देख सकते थे कि पीटर यान ने बहुत ज्यादा लैंड किए और यहाँ पर भी वो अपर कट, लेफ्ट
स्ट्रेट पंच और मल्टीपल पंच कॉम्बिनेशन से डेविसन फिगरेडो को हर्ट कर देता है और ये राउंड ओवर हो जाता है। राउंड 3 कंप्लीटली पीटे यान का रहा और यहाँ से ऐसी सेंस आने लग पड़ी कि पीटे यान अब आने वाले दोनों राउंड्स को डोमिनेट करने वाला है, क्योंकि डेविसन थोड़ा सा स्लो डाउन भी होता हुआ दिखा। बट जैसे मैंने पहले कहा, डेविसन फिगरेडो एक काफी अच्छा फाइटर है, वो कभी भी फाइट्स में गिव अप नहीं करता है। और राउंड 4 की बात करें तो ये राउंड वही शो करता है जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में पीटे यान फाइट को विन कर रहा होता है। वो अपनी स्पीड को दिखाकर और अपनी स्क्रैम्बल करने की एबिलिटी को शो करके डेविसन को उसे ग्राउंड में होल्ड करने नहीं देता है और अगेन वो अपरकट से डेविसन फिगरेडो को बहुत ज्यादा हर्ट करता है। जहां पर एक मोमेंट ऐसी भी आ गई थी जिधर यही लेफ्ट अपरकट डेविसन फिगरेडो के माउथ पीस को भी नीचे गिरा देता है, बट डेविसन यहां पर अपनी टफनेस दिखाता है और इस राउंड के एंड में वो शायद से पीटे यान के ऊपर एक राइट हुक को थ्रो करता है जो पीटे यान के ऊपर लैंड होता है और यहां पर वो पीटे यान को नॉक डाउन कर देता है। ये चीज मैंने पहले भी बोली थी कि डेविसन के पास फॉर श्योर उतनी पावर है कि वो इस बैंटवेट डिवीजन में भी किसी को भी नॉक डाउन कर सकता है। और यहां पर पीटे यान, जिसकी चिन काफी अच्छी है, उसे भी डेविसन फिगरेडो अपने राइट पंच से ड्रॉप कर देता है। अब नॉकडाउन होने के बाद जब पीटे यान वापस खड़ा होता है तो यहां पर डेविसन उसके ऊपर एक बिग राइट पंच टू द बॉडी को थ्रो करता है जो अगेन पीटे यान को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। हम देख सकते थे कि पीटे यान ये पंच लेने के बाद बैकवर्ड मूव करता है, वो थोड़ा सा हर्ट था, बट ये राउंड ओवर हो जाता है। तो आई थिंक ये राउंड डेविसन फिगरेडो को विन करना चाहिए था क्योंकि उसने पीटे यान को नॉकडाउन किया। वेयरएज अब राउंड 5 यानी कि लास्ट राउंड की बात करें तो यहां तक फाइट आते आते ये क्लियर हो चुका था कि ओवरऑल फाइट को पीटे यान विन कर रहा था। वो फाइट में ज्यादा फास्ट था और एग्जैक्टली इस राउंड में भी हमें देखने को मिला जिधर वो डेविसन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट था। और जब भी इस राउंड में दोनों फाइटर्स ने अपने डिस्टेंस को क्लोज किया है तो एक साइड डेविसन था जो पूरी पावर को लगाकर एक सिंगल शॉट को थ्रो कर रहा था, वेयरएज दूसरी साइड पीटे यान था जो अपने अपर कट्स के साथ पंच कॉम्बिनेशंस को भी थ्रो कर दे रहा था। वो ओवरऑल ज्यादा पंचेस को थ्रो कर रहा था और अगेन इन्हीं अपर कट्स ने डेविसन फिगरेडो को फिर से ट्रबल में डाल दिया था। अब मिड ऑफ द राउंड में वो मोमेंट आती है जहां पर पीटे यान डेविसन के ऊपर एक स्पिनिंग बैक फिस्ट को क्लीन लैंड करता है, बट ये स्ट्राइक डेविसन को हर्ट नहीं करती है बल्कि पंच लेने के बाद डेविसन फिगरेडो बहुत ज्यादा राइल्ड अप हो जाता है। वो मैक्स होलोवे की तरह पीटे यान को पॉइंट डाउन करता है, बट ऑब्वियसली वो मैक्स होलोवे और जस्टिन गेची नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों फाइटर्स ब्रॉल करने नहीं लग पड़ते हैं बल्कि अपनी नॉर्मली फाइट करने लग पड़ते हैं, जिधर पीटे यान अगेन पंचेस को लैंड कर रहा होता है। बट कुछ ही मोमेंट्स के बाद डेविसन फिगरेडो यहाँ पर एक बिग राइट पंच को थ्रो करता है जो पीटे यान को स्टन कर देता है। वो केज के साइड चले जाता है और यहाँ से डेविसन एक और बिग बॉडी शॉट को थ्रो करता है, बट जैसे कि डेविसन को कुछ नहीं हुआ पीटे यान के पंच लेने पर, वैसे एग्जैक्ट सेम पीटे यान को भी कुछ नहीं हुआ डेविसन फिगरेडो के इन दोनों शॉट्स लेने के बाद, जहां पर एंड ऑफ द राउंड में दोनों थोड़ा सा स्क्रैम्बल करने लग पड़ते हैं। वो बैक एंड फोर्थ पंचेस को स्विंग कर रहे होते हैं और फिर ये फाइट ओवर हो जाती है। तो ओवरऑल फाइट को क्लियरली पीटे यान ने विन किया है। वो जैसे कि मैंने कहा कि वो एक स्टेप अहेड था डेविसन फिगरेडो से, बट स्टिल ये फाइट काफी अमेजिंग गई है जहां पर डेविसन ने एक काफी अच्छी फाइट को पुट ऑन किया। बट अगर पीटे यान की बात करें तो वो इस फाइट में ऑन पॉइंट रहा, जहां पर उसे पता था कि डेविसन उसके ऊपर टेक डाउन्स को शूट करने वाला है, तो वहां पर उसने काफी अच्छे स्क्रैम्बल्स को दिखाया और फीट में वो डेविसन को आउटपेस करते हुए काफी टेक्निकल वे से फाइट को विन कर जाता है। जहां पर विन के बाद वो बैंटवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली को कॉल आउट करता है। तो अब ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मिराब दिलिशवली कौन से ओपोनेंट के साथ फाइट करता है। क्या वो शॉन ओमेली के साथ रीमैच करने वाला है या फिर वो फाइट करेगा उमर नूरमागोमेडोव के साथ, या फिर वो इन दोनों की जगह रीमैच करेगा पीटे यान के साथ। तो ओवरऑल एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत अमेजिंग कार्ड था। जिसने नहीं देखा ये कार्ड प्लीज डू वॉच इट क्योंकि ये मस्ट वॉच कार्ड है। बहुत मजा आया इस कार्ड को देखने में। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।